सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी 15 मई बैसाख शुक्ल चतुर्दशी का पावन दिन सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं शुरुआत गुरुवर के दर्शन के साथ। कहते हैं सुबह सुबह गुरुवर के दर्शन मिल जाए रोम रोम खिल जाता है, आनंद आनंद कूट कूट कर भर जाता है। बस इन्हीं के दर्शन के साथ शुरू करते हैं आज की बात। अब मंदिर की कमेटी या धार्मिक संस्थान, जरा खोल लीजिए कान और सुनिए जरा ध्यान से। सरकार के पास करोड़ों ऐसी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं एनजीओ दर्ज हैं जिन्होंने दान का पैसा उन पे आता है। मैं पंजीकृत उनकी बात कर रहे हैं जो सरकार के पास आयकर विभाग में एटीजी के लिए रजिस्टर्ड हैं। अगर आपका मंदिर संस्थान ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड है तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बार से सरकार ने यह मुहिम छेड़ी है आयकर विभाग के द्वारा और 31 मई से पहले आपको यह कार्य करना ही है। आप पे दान आता है, पर्ची कटती है, इस एटीजी की छूट मिलती है उसे। अब उन सब को जो आपके पास दान आया है उसके लिए आपको एक नया फॉर्म 10BD भरना है 31 मई से पहले। इसमें आपको दातार का नाम, पूरा पता, किस कद में दिया, कहाँ किस उद्देश्य से उसने दिया, बाकायदा सब कुछ लिखना है। फॉर पैन, आधार आदि भी अगर दान बाहर से आया तो और खास तरीके से विवरण देना होगा। 31 मई से पहले देना होगा और अगर नहीं देते हो तो 200 रुपये रोज की जुर्माना तो लग रहा है और पेनल्टी 10,000 से लेकर 1 लाख तक की लग सकती है। सरकार का कहना है कि कई तरह के दान उल्टे सीधे होके जो आते हैं उन पर लगाम लगानी है, इसलिए यह कड़ाई शुरू की है। 31 मई तक का टाइम है, रजिस्टर्ड है, आयकर छूट मिलती है अगर दातार को। जरूर ध्यान रखिएगा, नाम पते सब नोट कीजिए, जानकारी तुरंत भेजिए 10BD फॉर्म में। शिखर जी पर हो गई टोंक क्षतिग्रस्त। उत्तर भारत में इधर यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में तो बरस रहे हैं बादल, नहीं तापमान ताप बदल रहा है, बरस रहा है। और वहां पर बिजली गरज रही है बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, जहां शिखर जी में गुरुवार को बहुत तेज आंधी तूफान आया, बिजली तड़की धड़की। और गौतम घरदर टोंक है ना, उसके पूर्व में जाते तो एक श्वेतांबर समाज ने बाद में 4 टोंकें नहीं बना दी और उसमें से चंद्रानंद स्वामी की टोंक पर बिजली गिरी, वज्रपात हुआ, टोंक की छतरी धाराशायी हो गई। कहा जा रहा है कि चरण सही सलामत हैं। इस शिखर जी में बार बार इस तरह की शिकायतें लगातार आती रहती हैं। बिजली ताड़ित यंत्र हैं, उन्हें हमेशा अपडेट रखना चाहिए। ये नहीं कि 4-5 सुलाने हैं और वे फिर उतने सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते। हमें अपनी टोंकों को शिखर जी के अंदर सुरक्षित रखना है और वहाँ पर यह आम बात है बिजली का गिरना ऊपर। सावधान रहेंगे, चौकस रहेंगे, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। मंदिर से मूर्ति और सिंहासन की हो गई चोरी, अभी तक नहीं पता चला कुछ भी। परसों की बात है, मेरठ के टीपी नगर के साबुन गोदाम के पास जो जैन मंदिर है ना, वहां पर दिन दहाड़े यह चोरी हो गई। 11 बजे रोज की तरह मंदिर में सब लोग चले गए, मंदिर बंद कर दिया गया और जब 4 बजे खोला तो देखा कि मूल वेदी से अष्ट धातु की शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा और चांदी के सिंहासन गायब हैं। पहले शक हुआ जो वहाँ सफाई ध्यान रखती है उससे पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी पुलिस इसमें सुराग नहीं लगा पाई कि दिन दहाड़े यहाँ से प्रतिमा चोरी हो गई। कुछ समय पहले भी मेरठ में इसी तरह की वारदातों की शिकायतें मिल चुकी हैं। पहचानिए इस चोर को, गुलाबी शर्ट के अंदर। और गजब की बात है, पहले आता है वेदी पर दर्शन करने के बहाने, फिर दूसरी तरफ जाता है, फिर वापस आता है और प्रतिमा और सिंहासन को उठाकर पीछे शर्ट के अंदर रख लेता है और फिर दूसरी तरफ जाता है। इसके बाद जो सज्जन दर्शन करने आते हैं वह वहाँ उस वेदी पर जाके अर्घ भी चढ़ाते हैं और उनको यह मालूम नहीं कि सामने से तो प्रतिमा ही गायब है। कितनी हैरानगी की बात है। सीसीटीवी फुटेज में यह सब कुछ कैद हो गया है पर अभी तक चोर का पता नहीं चला है। पहचानिए और ढूंढिए इस चोर को। संत का देवलोकगमन। तेरापंथ समाज के अजमेर में विराजित शांति मुनि जी महाराज साहब का 13 मई को देवलोकगमन सायंकाल में हो गया। अंतिम डोल यात्रा तेरापंथ भवन से पुष्कर रोड पर कल सायं 4 बजे निकाली गई।
चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब छात्रों के लिए खास बात, इस बार एग्जाम देना पड़ेगा कॉलेज में एंट्रेंस के लिए। जी हाँ, रिजल्ट आ रहा है, पर यह ध्यान रखिए इस बार आपका परसेंटेज क्या है 12वीं में, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेते हैं और उसकी बजाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको खर्च 10वां हिस्सा होता है, यानी प्राइवेट फीस 10 गुना तक ज़्यादा होती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप चाहे BHU में करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करें, JNU करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी करें या कोई भी किसी भी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करें, इन सब में दाखिले के लिए आपको इस बार CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अब की बार ध्यान रखिएगा, वैसे इसकी तारीख जो है 6 मई को गुजर चुकी है, पर उसे अब 22 मई तक बढ़ा दिया गया ओपन फॉर्म में। ध्यान रखिए इस बार आपको परसेंटेज से इन कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसके लिए आपको CUET एंट्रेंस पास करना होगा नंबरों के साथ, तभी आप किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले पाएंगे। और जाने से पहले आज शाम की बात भी कर लें आपसे। कल आपको नैनागिरी के बारे में बताया था, है ना, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय 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 ही चमत्कार है, अंबार है। और आज बात हो रही है आज कुतुब मीनार के पीछे, जरा सावधान, बहुत खबरदार बात है। आज बताएंगे आपको असली राज कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार है या कुछ और है, जानिए जरा एक शोध से, चिंतन से, जांच से। क्या है जरूर देखिएगा रात्रि 8 बजे। फिर